हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीप इंसर्ट का मेन मेथड। ठीक है, तो पिछली वीडियो तक हमने देखा था, हमने 100 और 75 को इंसर्ट करा था। ठीक है, 100 और 75। तो आज उसी का एक्सटेंशन है 175। हेल्पर मेथड्स हमारे बन चुके हैं। करना क्या है वो सब चेक करते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं अपना एक एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, उसका नाम दे देता हूँ 100 मेरे को ऐड करने का है इस हीप के अंदर। और अभी तक ये एलिमेंट कैसे प्रेजेंट रहेंगे इसमें, अभी तक ये एलिमेंट कैसे होंगे, अभी तक ये ऐसे होंगे कि 99 यहाँ होगा। ठीक है, फिर 72 आया होगा, फिर 61 आया होगा, फिर उसका चाइल्ड आया होगा 72 का 58, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँगा, अपना जो इंसर्ट मेथड है उसको लिखना मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, इंसर्ट मेथड लिखना शुरू करूँगा तो उसका रिटर्न टाइप तो वॉइड रखूँगा। ठीक है, VOID, और इंसर्ट उसका नाम होगा इंसर्ट। ठीक है, और क्या लेगा ये लेगा एक वैल्यू लेगा जिसको जिसको जो भी वैल्यू मेरे को ऐड करनी है। बेसिकली यहाँ पे के लिए अभी क्या लेंगे, 100 लेंगे। ठीक है, अब पूरा कोड इसके अंदर लिखना है हमें। ठीक है, अब क्या करूँगा, सबसे पहले मैं, मेरी हीप तो ऑलरेडी बनी हुई है ना, इसका नाम क्या है, इस एरे का हीप ही है, हमने हीप रखा था इसका नाम। तो क्या करूँगा, हीप डॉट ऐड, हीप डॉट ऐड क्या करूँगा, इस वैल्यू को ऐड कर दूंगा। कौन सी वैल्यू, जो ऊपर से आ रही है। ठीक है, तो जैसी ये वैल्यू आ रही है तो बेसिकली ये वैल्यू है क्या, यहाँ पे ये 100 है। कलर कॉम्बिनेशन में देखो इसको, ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू यहाँ पे आई और तुमने हीप में ऐड कर दी। तो हुआ क्या, हुआ ये जो तुम्हारा 100 था वो बेसिकली तुमने ऐड कर दिया। अब यहीं पे क्यों ऐड करा, 61 के नीचे क्यों नहीं ऐड करा, कंप्लीट ट्री बनाना होता है, याद रखना क्या बनाना होता है, कंप्लीट ट्री। कंप्लीट ट्री होना चाहिए हीप के लिए। तो हुआ क्या, ये जहां पे भी इसको जगह मिली इंडेक्स में वहां पे आ गया, जहां पे एरे का एंड है वहां पे तुमने इसको ऐड करा। ठीक है, लास्ट में ऐड हो गया। अभी इसमें होल्ड करना है क्योंकि ये ये कोई हीप नहीं है ना, मिन हीप है ना मैक्स हीप है। मैक्स हीप के लिए इसको 100 को ऊपर होना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करूंगा मैं, उसके बाद सिंपल है अपना, मैं एक इंटीजर ले लूंगा इंट करंट नाम से, CURRENT, और इसकी वैल्यू क्या दे दूंगा, हीप का जो साइज है, हीप डॉट साइज -1। ठीक है, तो क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि करंट यहाँ पे आ जाएगा, CURRENT, करंट आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे अभी विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको पॉइंट कर रहा है अब करंट। ठीक है, करंट पॉइंट करने लग गया। अब क्या करूंगा, अब बेसिकली मेरे को ऊपर शिफ्ट करना है ना इसको, तो लूप लगेगा। लूप के लिए हमने ऑलरेडी डिसाइड करा था कि वाइल लूप लगाएंगे। तो वाइल की अभी कंडीशन हम अभी के लिए ट्रू रखते हैं क्योंकि इसकी कंडीशन हम बाद में देखेंगे क्या है। वाइल के अंदर क्या कर रहे हैं पहले वो देखो, हमें स्वैपिंग करनी है। बेसिकली स्वैप ऑलरेडी लिख चुके हैं पिछली वीडियो में कोड। हम स्वैपिंग किसकी करनी है, जो तुम्हारा करंट एलिमेंट है, जो करंट है ना, ये करंट 100 को पॉइंट कर रहा है, करंट को स्वैप करना है तुम्हें, CURRENT, करंट को स्वैप करना है तुम्हें। किससे स्वैप करना है, उसके पेरेंट से। 72 छोटा है ना, तो उसके पेरेंट से। तो पेरेंट मेथड भी हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी हेल्पर मेथड में। पेरेंट मैं जब करंट पे डालूंगा तो उसका पेरेंट मिलेगा मुझे, उसका कोड इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2 वाला वहां पे लिखा हुआ है। तो ये मेरे को स्वैप करके देगा। तो जैसे ये लाइन लिखूंगा तो क्या होगा, ये होगा ये कि 72 यहाँ से हटेगा, यहाँ से 100 हटेगा। ठीक है, और 100 यहाँ आ जाएगा। कहाँ जाएगा, 100 72 की जगह आ जाएगा। ग्राफ में तो कुछ ऐसा होगा, और 72 यहाँ आ जाएगा, आ गया। और यहाँ क्या होगा, यहाँ से हटेगा ये और ये। ठीक है, तो 100 यहाँ आएगा 72 की जगह, और ये 72 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब ये करंट हमको यहाँ नहीं चाहिए, 100 पे चाहिए। तो करंट को वापस तुम्हें रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, करंट की वैल्यू अपडेट भी करोगे। करंट इज इक्वल टू क्या करोगे, पेरेंट, जो भी उसका पेरेंट है, अभी कहाँ पे है, 4 पे है ना। 4 का पेरेंट क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, 0 बेस इंडेक्सिंग है, 5 डिवाइडेड बाय 2 1। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका करंट, CURRENT। तो ये रीइनिशियलाइज होकर के कहाँ आएगा, करंट यहाँ से हटेगा, ये हटा यहाँ से करंट, करंट यहाँ पॉइंट करेगा, CURRENT। ठीक है, फिर से आएगा, स्वैपिंग करेगा 100 और पेरेंट 99 है, फिर से छोटा है। फिर क्या करेगा, फिर स्वैप कर देगा इसको। तो यहाँ से 100 हटेगा, यहाँ से ये भी हटेगा, और यहाँ क्या आएगा नीचे 99, और यहाँ क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 99 यहाँ से हटेगा, ये हटा 99, यहाँ पे 99 की जगह 100 आया, और 100 की जगह 99 आया। फिर से करंट दोबारा इनिशियलाइज हो गया उसके पेरेंट पे। करंट यहाँ से हटा, अपडेट हुआ करंट यहाँ से हट करके, करंट कहाँ गया, करंट अब यहाँ आ गया, CURRENT, करंट यहाँ आ गया।
अब इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो तुम्हें एक वाइल की कंडीशन मिल गई। मतलब वाइल की क्या कंडीशन मिली? वाइल की ये कंडीशन मिली कि तुम वाइल तभी लगाओगे, वाइल करंट इज ग्रेटर देन जीरो, करंट इज ग्रेटर देन जीरो, तभी तक ये लूप चलाना है। अब ये 100 पहुंच गया ना, इसके आगे तो कोई स्वैपिंग होगी नहीं, तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा। चलो ये तो हो गया, 100 हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अभी अगर लेट सपोज मैं इसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू ऐड करता हूँ, कोई भी आर्बिट्री वैल्यू लेते हैं, 75 ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा ट्री अभी ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कोई दूसरी वैल्यू लेता हूँ, लेट से 75 ली मैंने, तो 75 कहाँ आएगा सबसे पहले? 61 के नीचे यहाँ पे आएगा, क्योंकि ट्री कंप्लीट करना है। 75 यहाँ आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से कहाँ पे आया 75? फिफ्थ इंडेक्स में यहाँ पे प्लेस हो गया इस लाइन के अकॉर्डिंग। और करंट कहाँ पे इनिशियलाइज हो गया? करंट तो अब ये दोबारा कोड चलेगा जब हम ऐड करेंगे, तो करंट कहाँ इनिशियलाइज होगा? अब करंट यहाँ आ गया, CURRENT, करंट आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब हम स्वैपिंग करेंगे, करंट ग्रेटर देन जीरो है, स्वैप करना शुरू करेंगे। स्वैप कब तक करेंगे? स्वैप करंट, करंट क्या है? 75 को पेरेंट से, उसके 61 से स्वैप कर दो। स्वैप कर रहे हैं, वो सारा जो लॉजिक है ना, ये छोटा है बड़ा है, वो सब ये पेरेंट के अंदर है, जो स्वैप का लॉजिक है वो सब उसके अंदर है। तो इसलिए हेल्पर मेथड इसमें यूज हो जाते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 75 61 की प्लेस पे आ जाएगा, तो क्या होगा? 75 यहाँ आएगा, 61 यहाँ आएगा। तो 75 का पेरेंट कहाँ पे प्रेजेंट है? 61 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली क्या होगा? 75 यहाँ पे आ जाएगा, 75 यहाँ पे आ जाएगा, और 61 यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? लास्ट इंडेक्स पे। और उसके बाद करंट कहाँ अपडेट हो जाएगा? जहाँ 75 गया है, जहाँ जहाँ नया एलिमेंट जा रहा है तुम्हारा, वहाँ अपडेट होता रहेगा। ये हीप को भी यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो करंट यहाँ पे आ जाएगा, CURRENT, करंट आ गया यहाँ पे। अब क्या करोगे? अब ये फिर से स्वैप करने की कोशिश करेगा इसको, लेकिन तुम्हें क्या करना है? देखो 75 अब ये बेसिकली अपनी राइट पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हारी दूसरी कंडीशन आ जाएगी, किसमें? वाइल लूप में। करंट इज इक्वल टू जीरो, और एक और चीज चेक करनी पड़ेगी, एंड चेक क्या करना है हमको? अब ये चेक करना है कि जो हमारा इंडेक्स है वो मतलब जो हीप का जो करंट इंडेक्स है वो ग्रेटर होना चाहिए उसके पेरेंट से। मतलब जैसे ही मैं करूंगा हीप डॉट गेट, हीप डॉट गेट में मेरे को की डालनी है, करंट, करंट डाला मैंने, CURRENT, करंट डाल दिया। तो ये हीप डॉट गेट करंट किससे रिप्लेस हो जाएगा? 75। यहाँ पे क्या बैठ जाएगा? ये पूरी वैल्यू पे, जो ये वैल्यू है, इसका कलर कोड अलग कर देता हूँ मैं। तो हीप डॉट गेट करंट जैसे ही मैं लिखता हूँ, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी? गेट मेथड से 75 से रिप्लेस हो जाएगी। तो क्या कर रहे हैं हम? इस वैल्यू को टैप कर रहे हैं, किसके साथ कंपेयर करेंगे? एक दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। किसके साथ? उसके पेरेंट के साथ। कैसे? तो मैं लिख दूंगा हीप हीप डॉट गेट, क्या गेट करूंगा? अब पेरेंट गेट करना है उसका, तो पेरेंट मेथड इसके अंदर कॉल करूंगा। चाहे यहाँ पे पूरा स्पेस नहीं मिल रहा है मेरे को, तो वाइल लूप में नीचे वाइल का सेक्शन नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या बोला मैंने अभी तक? मैंने बोला है वाइल लूप यहाँ पे चलेगा, करंट इक्वल टू जीरो, ये तो पहली वाली कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। इसके साथ एक नई कंडीशन एड ऑन करेंगे। क्या एड ऑन करेंगे? एंड लगाएंगे, और क्या करूंगा मैं? हीप डॉट गेट, क्या करूंगा? करंट को गेट करूंगा। तो इससे क्या होगा? जो मेरी करंट वैल्यू है बेसिकली 75, ये लाइन ऑफ कोड 75 से रिप्लेस हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करूंगा इसके पेरेंट से। इसका पेरेंट कौन है? 100 है, तो उसको लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पेरेंट मेथड को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और किससे कॉल करना पड़ेगा? करंट से। चाइल्ड है ना, तो चाइल्ड से हम पेरेंट का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कहां से निकलेगी? हीप से निकलनी है, तो इसको इनक्लोज कहां कर दो? हीप डॉट गेट, ठीक है। हीप डॉट गेट करा, और ये तुम्हारी पूरी वाइल की कंडीशन क्लोज हो गई। तो ये दो कंडीशन चेक होंगी। अब ये जो वैल्यू है ना, पेरेंट डॉट करंट क्या देगा तुम्हें? ये तुम्हें इंडेक्स देगा, ठीक है। ये पेरेंट करंट क्या देगा? ये तुम्हें 0 देगा यहाँ पे, ठीक है, इंडेक्स देगा वो, ठीक है। अब ये इंडेक्स 0 से रिप्लेस हो गया था, हीप डॉट गेट 0 पे क्या प्रेजेंट है? 100, तो ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा? 100 से। तो बेसिकली तुमने क्या करा? 75 ग्रेटर देन 100 नहीं है, तो फॉल्स है, तो उसके आगे तुम ना स्वाइप और ये वापस आ जाएंगे, ठीक है। स्वाइप और करंट इसके अंदर है, तो स्वाइप और ये इसके अंदर आ चुके हैं। ये पूरा कोड रहेगा। अभी इसका तुमने देख लिया है, इसको बनाना कैसे है, इसका विजुअलाइजेशन देख लिया, तो आ जाओ अब अपना मेथड लिखते हैं और इसको
पहला हीप का फंक्शन कॉल भी करेंगे, ठीक है आज, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसका रिमूवल भी कुछ ऐसा ही इम्पॉर्टेंट रहता है, वो भी थोड़ा लेंदी जाएगा, लेकिन एक बार विजुअलाइजेशन हो गया तो पूरा समझ में आ जाएगा तुम लोग को। कोड ज़्यादा बड़े होते नहीं है इसके हीप के, ठीक है, क्योंकि सारा हेल्पर मेथड यूज़ कर रहे होते हैं हम। और तुम एग्जाम अपने इंटरव्यूअर के सामने भी हेल्पर मेथड बनाओ, वो क्योंकि राइट वन रीड वन ऐसा रहता है, कोड आईडी रहता है, और तुम्हारा अप्रोच भी समझ में आता है, तुम कोडर कितने बेटर हो। तो इन सब चीज़ों के लिए करो उसे हीप डॉट साइज लो, उससे -1 कराओ, करंट इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या डिस्कस करा था, वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है, और वाइल लूप के अंदर क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे सबसे पहले। तो स्वैप करेंगे, और किसको करेंगे, जो हमारा करंट हम अंदर डाल रहे हैं उसमें CURRENT करंट को स्वैप करेंगे। किसके साथ करेंगे, जो उसका पेरेंट है। पेरेंट कैसे गेट करेंगे, ये है ना पेरेंट फंक्शन, देखो पेरेंट फंक्शन ये है, करंट में CURRENT करंट डालोगे तो वो उसका पेरेंट दे देगा, ठीक है। जैसे 100 का पेरेंट दे देगा, जब हमने 100 इंसर्ट करा था तो उसका पेरेंट भी दे देगा साथ में, और दोनों को स्वैप कर देगा, ठीक है। एक तो ये कर रहे थे हम, और क्या कर रहे थे, और करंट की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे थे वापस, CURRENT करंट कहाँ डाल रहे थे, जैसी स्वैपिंग हो जा रही है तो करंट जहाँ भी वो एलिमेंट गया उसी के पीछे वापस करंट डाल दे रहे थे, CURRENT, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वाइल लूप के अंदर का काम। अभी इसकी कंडीशन, जब 100 इंसर्ट करा था तो हमने देखा था कि हमने क्या करा, तो हमने देखा कि अगर करंट ग्रेटर देन 0 है तभी तक इस लूप को चलाओ, लेकिन अगर वो सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं है, उससे कोई छोटा एलिमेंट तुम ऐड कर रहे हो, तो क्या कर रहे थे हम, तो हम क्या कर रहे थे, उस वैल्यू को ही कंपेयर कर रहे थे, करंट वैल्यू को उसके पेरेंट से, CURRENT करंट वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, किससे, उसकी पेरेंट वैल्यू से, हीप डॉट गेट इससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे, उसके पेरेंट से, PARENT पेरेंट, और क्या दे रहे हैं उसके अंदर, करंट वैल्यू दे दी। ये हमारा पूरा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हमने कोई रिटर्न वगैरह कुछ नहीं करना है हमें। तो अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, अब मैं तुमको इसको लाइव करके दिखाता हूँ। हीप IMPL का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया सबसे पहले तो, ठीक है। और अब क्या करूँगा, सबसे पहले इसके अंदर इंसर्शन करना शुरू करूँगा, जो ग्राफ था पहले वही बनाता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, हीप OBJ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, हीप OBJ डॉट इंसर्ट मेथड बनाया हमने अभी ऊपर। क्या इंसर्ट करूँगा, 99, जैसा ग्राफ था वैसे का वैसे ही बनाता हूँ, और एक एक करके सारी वैल्यू ऐड ऑन करते जाता हूँ, ठीक है। स्पेस हटा देता हूँ, ये रहा मेरा पहला 99 जाएगा इसके अंदर, फिर डालूंगा 72 था, फिर 61 था, और एक और था यार 58, हाँ। तो क्या क्या थे, 72 था, और हमने यूज़ करा था 61, और क्या यूज़ करा था 58, ठीक है। तो क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक प्रिंट कर दूंगा, SYSTEM डॉट आउट डॉट PRINT println। क्या प्रिंट करूँगा, ये जो मेरा हीप ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हीप ऑब्जेक्ट से मैं क्या प्रिंट करूँगा, जो मेरा गेट हीप था, ये क्या करता है, हीप की कॉपी रिटर्न करता है, HEAP, ठीक है। हीट की कॉपी रिटर्न करता है, एग्जैक्टली पूरा जो मेन हीप है उसको रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। ये ले लिया। अब इसके बाद पहले इसको रन करके देखते हैं, तो मैं ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ठीक है। रन करके देखा तो क्या आया, 99, 72, 61, 58। स्टार्टिंग में हमारा जो पूरा हीप है वो ऐसा दिखता है। अब क्या करूँगा, सब इसके बाद मैं माई हीप, इसको जो मेरी हीप है, हीप का ऑब्जेक्ट जो है, उससे क्या करूँगा, इंसर्ट कराऊंगा, INSERT इंसर्ट क्या कराऊंगा, 100 इंसर्ट कराऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होना चाहिए, ये फिर से इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ पूरा, ठीक है। पहले जो एरे था और उसका कंपैरिजन, वो स्वैपिंग वैपिंग सब करेगा, करंट इनिशियलाइज करेगा। तो बेसिकली हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, ये जब प्रिंट होगा तो 100 0th इंडेक्स पे होना चाहिए, फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, फिर 99 प्रिंट होना चाहिए, एंड सो ऑन, जो भी उसका एरे था कंपैरिजन के बाद, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेशन वैसे ही है। 100 हमने पहले लास्ट में ऐड करा, ठीक है, फिर उसके बाद वो स्वैप होते होते 100 आगे तक आया है, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब मैं फिर से एक इंसर्ट लूँगा, किसका लूँगा, वो जो हमने दूसरा एलिमेंट लिया था, क्या लिया था हमने लिया था शायद 72, यहाँ था 70, हमने लिया था 75, ठीक है, 75। और फिर से क्या करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है, ये मैंने कर दिया प्रिंट।
अभी इसका क्या आउटपुट आएगा जो हमने यहाँ देखा था, यहाँ क्या देखा था हमने, अच्छा पेज कहाँ गया, अच्छा ये है, हमने देखा था 75 सेकंड इंडेक्स पे 100, 99, 75 इस तरीके से आना चाहिए हमारा कोड, इस तरीके से चलना चाहिए। तो 100, 99 फिर 75 एंड सो ऑन, जो भी उसकी वैल्यूज हैं। ठीक है, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, देखते हैं कि वैसा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्टार्टिंग में एरे हमारा 99, 72, 61, 58, फिर 100 क्या हुआ होगा 58 के बाद यहाँ 100 आया होगा, 100 स्वैप होते होते उसने टॉप में बैठा दिया। ठीक है, फिर जब ये एरे बना उसके बाद हमने क्या करा, 75 को ऐड करा, तो 72 के बाद 75 आया होगा, फिर स्वैपिंग हुई होगी और उसको वैल्यू मिली 99 के बाद, 61 उससे उसका पेरेंट था, छोटा था, तो 75 के बाद उसकी वैल्यू आ गई और पूरा का पूरा हीप हमको ये मिल गया। तो कोड एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। ठीक है, ये देखो ये स्वैपिंग वैपिंग जो हमने करी ये बहुत तेज है। रीजन, हम इसमें हर एक इंडेक्स पे नहीं जा रहे हैं। मैंने 100 यहाँ ऐड करा तो उसका डायरेक्टली पेरेंट, इसको कहते हैं हम बबलिंग कह सकते हो या हॉपिंग कह सकते हो। हॉप कर रहे हो मतलब तुम उछल के चले जा रहे हो इंडेक्सेस में, तुम हर एक पूरे एरे को आइटरेट नहीं कर रहे हो। तो इंसर्शन रिमूवल जो रहता है इसमें log n का रहता है। बिग O वैसे बाद में कभी डिस्कस करेंगे इसका, जब पूरी सीरीज खत्म होती है उसके बाद ही मैं पूरा बिग O डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अभी इसमें प्रायोरिटी क्यू वगैरह और सिंकिंग डाउन ये सब पढ़ाना है तुम लोगों को। इंसर्ट तो एक छोटा सेगमेंट है उसका, रिमूव भी एक छोटा सेगमेंट होता है। मेजर काम है इसमें हीप का प्रायोरिटी क्यू। हीप मतलब इंटरव्यूअर जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा वो बोलेगा कि प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करो हीप के थ्रू। ठीक है, तो हीप का कोड लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से इसमें स्ट्रेस दूंगा कि भाई ये जो इंसर्ट मेथड हमने बनाया है इसका विजुअलाइजेशन मैंने इसी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है, उसे फिर से देखो, नहीं आ रहा है कॉपी में लिखो, बार बार विजुअलाइज करो। और ये जो मेथड है ना हेल्पर मेथड, ये कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ठीक है, ये स्वैपिंग है, नॉर्मल स्वैपिंग हो रही है क्योंकि हीप के अंदर कर रहे हैं और इंडेक्सिंग में गेम खेल रहे हैं पूरा, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। इसको जब मैं यहाँ पे इंडेक्स 1 लिखता हूँ तुम अपनी कॉपी में इसको वैल्यू से रिप्लेस करो। ठीक है, वही ड्राई रन तुम्हें हेल्प करेगा, पेरेंट कैसे मिल रहा है, राइट चाइल्ड कैसे मिल रहा है, लेफ्ट चाइल्ड कैसे मिल रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आ जाएगा समझ में। चलो अगली वीडियो में मिलेंगे।